अब जैन धर्म की महिमा को समझ सकें, जैन धर्म की पवित्रता को जान सकें। हमारा धर्म वीतराग धर्म है, राग धर्म नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। जो समझ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इस बात को जरूर समझ लें कि जैन धर्म में अगर किसी भी तत्व का प्रावधान है, सच्चे सुख को प्राप्त करने की स्थिति तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी चीज का प्रावधान होता है वो एकमात्र वीतरागता का होता है। हम आपसे प्रश्न करते हैं, ध्यान रखना। आपका जब जन्म हुआ था, जितने भी यहाँ माताएं बहनें बच्चे बड़े बूढ़े सभी बैठे हैं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब आपका जन्म हुआ था और आपको मंदिर में लाया गया था जैन बनाने के लिए, जैन बनाने के लिए जब आपको मंदिर में लाया गया था, तब तुम्हारे कान में क्या सुनाया गया था? क्या सुनाया गया था? किसी देवी को सुनाया गया था क्या? पद्मावती को सुनाया गया था क्या? क्षेत्रपाल को सुनाया गया था क्या? किसी रागी देवी देवताओं को सुनाया गया था क्या? किसको सुनाया गया था? रमोकार। ये ध्यान रखना, हम अगर जैन हैं तो रमोकार महामंत्र से हैं, और रमोकार महामंत्र में कितने परमेष्ठी आते हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अगर हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में और खून खून में अगर कुछ है तो कौन है? रमोकार महामंत्र, पंच परमेष्ठी। इस बात का विशेष ध्यान देना। आज का युवा वर्ग अपने धर्म रक्षा के लिए और वीतरागता के लिए, पंच परमेष्ठी के लिए आगे बढ़ रहा है। ये सबसे श्रेष्ठ बात है। इस दुखम पंचम काल में भी पंच परमेष्ठी का बहुमान प्रकट हो रहा है, ये बहुत ही सुख की बात है। थोड़े इस विषय पर बोलने का भाव था। अनेक लोग अनेक प्रकार की भावनाएं मन में बनाते रहते हैं, विकल्प रखते रहते हैं। बहुत सबका कहना है कि पद्मावती ने आकर के पार्श्वनाथ की रक्षा की, अगर पद्मावती नहीं आती तो पावलो 23 तीर्थंकर रह जाते, एक तो मर जाते पार्श्वनाथ। अगर पद्मावती नहीं आती बचाने पार्श्वनाथ को तो हमारे 23 ही रह जाते। उपकार कर दिया तुम पर पद्मावती ने, जो ने बचा लिया। 23 ही रह जाते क्या? बताओ। मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि तीर्थंकर के अंदर अतुल्य बल होता है। आप अतिशय देखिए, अनंत इंद्र मिलाकर के भी आ जाएं और तीर्थंकर की कन्नो अंगुली को भी नहीं हिला सकते। अनंत इंद्र, 100 इंद्र जैसे, काउंटिंग नहीं, अनकाउंटेबल भी, उससे भी ज्यादा अनंत अनंत इंद्र भी आ जाएं और कन्नो अंगुली को भी नहीं हिला सकते। इतना बल होता है तीर्थंकर के। वो संबर नाम का देव 7 दिन से उपसर्ग कर रहा था तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर। क्या बिगाड़ लिया उसने 7 दिन में? पद्मावती धरेंद्र तो उनकी आराधना करने आए थे, उनके दर्शन करने के लिए आए थे मात्र। लोगों का विकल्प है कि पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की। ऐसा कभी भी नहीं बनाना। अगर ऐसा भाव लाओगे तो तीर्थंकर भगवान का अवर्णवाद होगा और निद्रित और निकाचे जैसे कर्म का बंध हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। पार्श्वनाथ प्रभु तो स्वयं रक्षित थे। उनके पास तो इतनी रिद्धियां थी कि अगर वो किसी को देख लें उस भाव से तो भस्म हो जाए, लेकिन उनके ऐसा परिणाम भी नहीं था। तो ये बात ध्यान रखना कि जो लोग झूठ झूठ सच सच बता करके उल्टी सीधी बातें करके देवी देवताओं में लगाना चाहते हैं, रागी देशी देवी देवताओं की तरफ ले जाना चाहते हैं लोगों को, वे ध्यान रखना, वे जिन धर्म से लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं। पद्मावती धरेंद्र पार्श्वनाथ के भक्त हैं, ये बात सच है। लेकिन तुम पार्श्वनाथ के भक्त हो, तुम भी तीर्थंकर के भक्त हो। तुम चाहते हो कोई भगवान को छोड़ के तुम्हें नमस्कार करे? कौन चाहता है बताओ? और अगर तुम्हें नमस्कार न करे तो उसे मार दोगे? मैं हूं, मैं जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार करता हूं और उसके अलावा तुम किसी को नहीं करता, तुम मुझे मार दोगे? अगर तुम्हारे भाव मेरे प्रति मारने के हो तो सच्चा भक्त नहीं होता। पद्मावती धरेंद्र उनके साथ हैं जो लोग पार्श्वनाथ भगवान के साथ हैं। ध्यान देना, पद्मावती धरेंद्र जब सर्प की पर्याय में थे और झुलस गए थे, अधमरे हो गए थे, उस समय पास कुमार ने आकर के संबर, वो जो कमट का जीव था, उससे कहा कि इसमें जीव झुलस रहे हैं। जब उसने लकड़ी को चीरा और वो जीव झुलसे हुए निकले, उस समय वे तड़प रहे थे। उन नाग नागिन का भाव ऐसा था कि इस कमट के जीव को नष्ट कर दूं, डस लूं, लेकिन उनके शरीर में इतना बल नहीं था, ऐसे क्रोध उबल रहा था। उस समय पास कुमार ने कौन सा मंत्र सुनाया था? महामंत्र। कहते हैं कि तीर्थंकर रमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, तीर्थंकर सिर्फ सिद्धों को नमस्कार करते हैं। इसका अभिप्राय बताता हूं।
णमोकार मंत्र का मतलब है णमो अर्यंताणम भी णमोकार मंत्र है, णमो सिद्धाणम भी णमोकार मंत्र है, णमो आर्याणम भी णमोकार मंत्र है, णमो उवज्जायणम भी नमोकार मंत्र है और णमो लोहे सभ्य साउडम भी नमोकार मंत्र है। उन्होंने नमो यानी कि सिद्ध भगवान को भी वहां सुनाया था, सिद्ध भगवान की भी आराधना उनके सामने की थी, उनके परिणाम शांत किए थे, तो भी वह नमोकार मंत्र ही था। ये बात ध्यान रखें। इसलिए पद्मावती और धनेन्द्र जो देव देवी बने वे नाग नागिन किस मंत्र के प्रभाव से बने? नमोकार महामंत्र के, या किसी देवी देवताओं के प्रभाव से बने? पास कुमार ने किसी देवी का नाम सुनाया, वहां देवता का सुनाया, क्या सुनाया पास कुमार ने? नमोकार। सभी क्यों नहीं बोलते? क्या नमोकार मंत्र हल्का है? नमोकार महामंत्र की ये ध्यान रखना कि वे भवनवासी देव भी बन पाए, भवनवासी देवी भी बन पाए, तो किसके प्रभाव से बने? ये ध्यान रखना। तो पद्मावती धनेन्द्र भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से ही बने। तो इसलिए पूज्य क्या है? सीता को अग्नि परीक्षा होनी थी, अग्नि परीक्षा होने वाली थी, तो सीता उस समय विराजमान थी, उसको अग्नि में कूदना था। अग्नि में कूदने से पहले देखिए पद्म पुराण उठा करके उसने किसी देवी देवताओं की आराधना नहीं की। किसकी आराधना की? और नमोकार मंत्र के प्रभाव से जो देवी देवता जा रहे थे आकाश मार्ग से, उनके विमान अटके रह गए और वहां उतर करके उस सीता का उन्हें साथ देना पड़ा। एकमात्र प्रभाव नमोकार महामंत्र का था। इसलिए हे भव्य आत्मन, तुम किसी भी चक्कर में नहीं आना, रागी देशी देवी देवताओं के चक्कर में नहीं आना। जो पंच परमेष्टि की आराधना करता है वही दुनिया में श्रेष्ठ बनता है और वही परमात्मा बनता है। इसलिए सच्चे जैन हो तो पंच परमेष्टि की आराधना करना। आज सारी दुनिया जानती है कि जैन उसे कहते हैं जो नंगों को मानते हैं। जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? जैन उसे कहते हैं जो नंगों को मानते हैं, और जो कपड़ेधारियों को मानते हैं वो जैन नहीं होते। हालांकि हमारे जैन धर्म में देश संयम का भी प्रावधान है और उपचार से महाव्रती का भी प्रावधान है। उपचार से महाव्रती के रूप में हमारी आरिका माता जी बैठी हैं। देश संयम के प्रावधान में हमारे छुल्लक और व्रती श्रावक हैं, उनका यथा योग्य वो भी देश संयम धारण करें। कितना? कम से कम देश संयम धारण करें, उनका भी यथा योग्य विनय है। और जिनके पास देश संयम भी नहीं है, जरा सा भी संयम नहीं है, वो इस तरीके से विनय के योग्य का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना कि देवी देवता देश संयम भी नहीं ले सकते। कोई भी देवी देवता देश संयम नहीं ले सकता है। इसलिए हमारे यहाँ देवी देवताओं को पूजने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए देश संयमी तक तो यथा योग्य सम्मान है और पंच परमेष्टि का तो महासम्मान है। इसलिए आज हमारे युवा वर्ग ने इस वीतराग जैन धर्म की रक्षा के लिए अपने भाव ऊंचे किए हैं। ऐसे युवा वर्ग को मेरा मन वचन काय से पूरा आशीर्वाद है और जब जब इनको मेरी जरूरत पड़े हम इनके साथ हमेशा हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, बोलो पद्म प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की। साथ ही जो महिलाएं हैं